जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि नो हेट, इट वॉज नेवर अ पर्सनल हेट फॉर सलार। ऐसा कुछ हेट नहीं है, क्योंकि मेरा टीज़र का वीडियो जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। अप्रैल में आया था टीज़र। अभी ये मत बोलना डर गया डरता तो शाहरुख खान का फैन थी, हैट्रिक ऑफ 1000 करोड़ मारकर बैठने वाला है वो। तो सीन क्या है कि उस टाइम पे भी फुल ऑन फुल पॉजिटिविटी की थी उस फिल्म के। इवन मेरे कमेंट सेक्शन चेक करना, उसमें कितने लोग नेगेटिविटी कर रहे थे कि भाई तेरे को क्या अच्छा लग गया इसके टीज़र में। इवन तब भी मैंने कहा कि भाई नहीं, सही फिल्म है ये। मेरे को इशू कहाँ हुआ है, इशू ये हुआ है कि जब कोई बंदा अपना कमबैक कर रहा है, उसके कमबैक में वो एक ऐसा माइलस्टोन बना रहा है जो कि आने वाले 100 करोड़ साल तक कोई नहीं बना सकेगा, कोई भी नहीं बना सकेगा। एपोकलिप्स तक तो मेरे को नहीं लगता वो कोई बना सकेगा। हैट्रिक ऑफ 1000 करोड़, इन्फ्लेशन रेट में अगर 10 साल बाद 10 का 1000 करोड़ भी हो गए वो, तो भी वो एक साल के अंदर ये नंबर्स जो है ना, ये नंबर्स, ये फुटफॉल्स कोई नहीं कर पाएगा। वो एक ज़माने में होता था जब टीवी वगैरह टेलीविज़न वगैरह नहीं होते, तो वो टाइम पे होता था। आज के डेट में कोई नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाएगा वो। तो वो हैट्रिक, वो 1000 करोड़ के हैट्रिक को, वो रिकॉर्ड को मतलब ख़राब करने के लिए, अगर ख़राब करने के लिए क्या भी है मेरे को रीजंस नहीं पता, बट एक सिनेमा को डिवाइड करने के लिए, सिनेमा डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। आपके पास टाइम है, आप कहीं पे भी रिलीज़ कर सकते हो। आप 10 बार ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हो, आपको उधर ही नहीं आना चाहिए था जहाँ पर ऑलरेडी एक फिल्म में 2 साल पहले अनाउंसमेंट कर दिया है। दैट इज़ द ओनली बैडेस्ट पॉइंट अबाउट दिस फिल्म, जो कि मेरे को सही नहीं लगा। वो चीज़ को कभी ज़िंदगी में सपोर्ट नहीं करूँगा। वो अलग बात है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो एक ये प्रेडिक्शन में मैं लगभग बताऊँगा, वो भी होने वाला है, वो मान कर चलो वही होने वाला है। सो कमिंग टू द पॉइंट ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, 3 सिनेरियो है यहाँ पर, 3 सब डिविजन्स है। एक अपना हिंदी बेल्ट है, एक इंडिया नेट कलेक्शंस है, एक ओवरसीज़ बेल्ट है। तो इसके हिसाब से मैं जाता हूँ, अगर सलार अच्छी होती है, सलार मूवी अच्छी जाती है, तो सलार अच्छी जाओ या सलार एवरेज भी जाओ, नो डाउट वो एक्शन फिल्म है, बहुत बेनिफिट्स है उसके पास। एक सोशल कंटेंट फिल्म, एक एक्शन फिल्म को इंडिया के अंदर मारना, दैट इट्स इटसेल्फ इज ए जोक, वही एक मजाक है। मैं फिर भी अपन लोग, जो कुछ लोग हैं वो भरोसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई जो सोशल कंटेंट का जो डायरेक्टर है वो बहुत डेंजरस डायरेक्टर है भाई, सबसे शानदार डायरेक्टर कोई है तो वो वही है, नो डाउट वो बहुत खतरनाक आदमी है। तो उसका जो फिल्म होता है वो ना ऐसा स्टार्ट होता है, ऐसा स्टार्ट होता है, वो ऐसा जाता है, वो उसका ग्राफ ऐसा जाता है। 26 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली फिल्म 350 करोड़ तक गई है, याद करो पीके। 26 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली फिल्म 350 करोड़ तक गई है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं वो क्या चीज़ है। तो इफ़ सलार इज़ अ गुड और एन एवरेज फिल्म ऑल्सो, कमिंग टू पॉइंट ऑफ हिंदी बेल्ट, हिंदी बेल्ट के अंदर मेरा लगभग परसेंटेज ऐसा है कि 70% मुझे ऐसा डाउट है, 70% मुझे क्लियर है, नॉट डाउट, इट्स अ क्लियर कट विजिबल इमेज कि डंकी विल बीट सलार। ये फर्स्ट सेक्शन है, सबसे बड़ा मार्केट दैट इज़ हिंदी मार्केट। हिंदी मार्केट में कम से कम सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स भी वहीं पे होते हैं, 4,500 स्क्रीन्स हिंदी में मिलेंगी। तो 5,500 स्क्रीन्स के बीच में सबसे बड़ा कंपटीशन वहीं पे होने वाला है हिंदी बेल्ट के अंदर, क्योंकि क्या है कि इसमें KGF भी ऑब्वियसली पावरफुल, सबसे पावरफुल बीस्ट, सबसे पावरफुल फिल्म लेकर आप आ रहे हो, तो नो प्रॉब्लम, वो हिंदी बेल्ट के अंदर यही होने वाला है। 70 से 30, 70% मुझे ऐसा डाउट है कि डंकी बीट कर देगी, 70% मैं लिख कर दे सकता हूँ। कमिंग टू ओवरसीज़ के अंदर क्या है कि ओवरसीज़ के अंदर मैं क्यों बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग के 1-2 मैक्स 3 दिन, 1-2 मैक्स 3 दिन ओवरसीज़ के अंदर जितने भी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स है ना, एक्सेप्ट शाहरुख खान फिल्म, बाकी जितने में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है मोस्टली दे आर साउथ फिल्म्स। दंगल को हटा दो, वो चाइना कलेक्शंस है, वो हटा दो उसको। एक्सेप्ट शाहरुख खान की फिल्म से जितने भी ओवरसीज़ कलेक्शंस के साउथ इंडियन फिल्म जो भी खड़े हैं ना वहाँ पर, उनका फर्स्ट डे कलेक्शन, इवन बीस्ट क्या नाम है, लियो में ले लो, 50 करोड़ का ओवरसीज ओपनिंग लगाते ये लोग, 50 करोड़ 60 करोड़ का ओवरसीज ओपनिंग लगाते, दूसरे दिन ऐसा बल्ली फुक करके नीचे गिरते हैं ये लोग जिसका कोई हद नहीं है। 50-60 लगाते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे इतना बड़ा डिप लेते हैं ये लोग कि इनका लाइफ टाइम कलेक्शंस ओवरसीज में 200 करोड़ में ढेर हो जाता है। वही दूसरे साइड शाहरुख बोल रहे हो ना कि ओवरसीज का किंग है, ओवरसीज का किंग है, घंटे का किंग है, ऐसा सब बोल रहे हो ना, तो मैं डिफरेंस बताता हूँ। ओपनिंग देखकर जज कर रहे हो उसको, उसने 40 करोड़ की ओपनिंग लगाई, वही किसी और फिल्म ने, वो साउथ की फिल्म में 50 करोड़ की ओपनिंग लगाई, तो घंटे का किंग शाहरुख खान। मैं बताता हूँ आगे का भी देखो भाई, आगे का भी देखो, खाली ओपनिंग के 2 दिन चलो,
तीसरे दिन से वेंटिलेटर में पहुंच जाओ, CPR मारो, उसको ओवरसीज़ कलेक्शंस नहीं। ओवरसीज़ का किंग वो है कि वो कंटिन्यूसली, वो कंसिस्टेंटली वो लंबा लेकर जाए। 400 करोड़ तक पहुंचा गया वो, 40 करोड़ की ओपनिंग लगाकर, 40 करोड़ की ओपनिंग लगाकर 400 करोड़ तक पहुंचा गया वो बंदा। मतलब लॉन्ग रनिंग अभी भी चल रहा है जवान ओवरसीज़ के अंदर, अभी भी चल रहा है। तो वो चलता रहता है, वो चलता रहता है। और राजकुमार हिरानी की फिल्म का सबसे पावरफुल पॉइंट ये है कि लॉन्ग रनिंग, 100 दिन चला है, 100 दिन चला है 3 इडियट्स, 100 दिन। तो वो चलता रहता है, वो नो डाउट वो चलता रहता है। सो दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज़। ओवरसीज़ के अंदर क्या है कि सलार मे बी स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकेंड दिन डंकी से बड़ा ओपनिंग कर ले, मे बी वो भी मैं मे बी बोला, मैं ये नहीं बोला कंफर्म है, मेरे को लग रहा है 60% चांसेस है कि वो ओपनिंग बड़ा ले स्टार्टिंग के फर्स्ट दिन। वो भी 10 से 15 करोड़ का डिफरेंस होगा कलेक्शंस के वाइज। लेकिन नेक्स्ट 2 या 3 या 4 दिन के बाद जो डिस्ट्रक्शन वहाँ पर ओवरसीज़ में होगा कि वो फिल्म तो ऐसे जाएगी, ये फिल्म ऐसे ऊपर चढ़ते जाएगी। तो ये ओवरसीज़ का सिनेरियो है मेरे हिसाब से। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, कोई गलत, हर कोई इंसान ऊपर वाला नहीं है, कोई गलत भी हो सकता है, कोई सही भी हो सकता है। वो तो वक्त बताएगा क्या है। चलो ठीक है, अगर डिफीट हुआ तो डिफीट एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन क्लैश तो किया भाई क्लैश तो खड़े खड़े किया। और इतना आसान जीत तो मिलने देगा नहीं वो तो श्योर शॉट लगा लो, बेट लगा लो, इतना हलवा जैसा किसी को भी मार देते हो ना, उतना आसान जीत तो मिलने देगा नहीं। इवन विथ लेस स्क्रीन, इवन विथ नॉन रीजनल सपोर्ट्स, ना कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, कोई सपोर्ट नहीं उस बंदे को, कोई सपोर्ट नहीं उस बंदे की कलेक्शंस, फिल्म के कलेक्शंस में कोई इम्पैक्ट नहीं, तब भी इतने आसानी से जीतने तो देगा नहीं। सो ओवरसीज़ का कलेक्शंस मेरे को ऐसा लगता है कि 60% चांस है कि ओवरसीज़ में डंकी बीट कर देगी। लाइफ टाइम कलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, डंकी बीट कर देगी ओवरसीज़ के अंदर, और हिंदी वर्ल्ड के अंदर 2 हो गया। अब आते हैं इंडिया के अंदर, ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस, ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस, ऑल इंडिया ग्रॉस। तो ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस में क्या है, डंकी हिंदी, तमिल एंड तेलुगु एंड मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, बंगाली, भोजपुरी ये सब में नहीं आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज में आ रही है, वो एक ही लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है। तो वो जो कलेक्शन करेगी वो सिर्फ और सिर्फ उसका हिंदी का कलेक्शंस होगा, वही उसका ग्रॉस होगा, वो इसका इंडिया ग्रॉस होगा, इंडिया नेट कलेक्शंस होगा, उसका कोई ऐसा कुछ सेपरेट कुछ कलेक्शंस नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल ड्रामा काइंड ऑफ कंटेंट फिल्म है वो। तो उन लोगों ने अपना दिमाग चलाया कि उसको रिलीज़ ना करें, तमिल एंड तेलुगु में उसको रिलीज़ ना करें, तो वो एक ही कलेक्शन है उसका। अभी कमिंग टू पॉइंट ऑफ सलार, उसको हिंदी में फॉर श्योर शॉट मिनिमम नंबर ऑफ स्क्रीन्स उसको 1500 स्क्रीन्स उसको मिलेंगे। तो हिंदी के अंदर कलेक्शंस दबा कर, क्योंकि हिंदी ऑडियंस में ऐसा कुछ क्या है कि वो लोग अनकंफर्टेबल नहीं होते। उनका क्या है कि उनको क्या लगता है, इंडियन फिल्म है, सब बराबर है, सब देखना चाहिए, सब देखेंगे। उनको ऐसा नहीं कि ये फिल्म का कलेक्शंस यहाँ हमारी फिल्म से ज़्यादा है, ऐसा कुछ वगैरह वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो फॉर श्योर वो फिल्म क्या है कि 1500 स्क्रीन्स के अंदर मिनिमम नंबर्स मैं बता रहा हूँ, उससे भी ऊपर जाएगी वो, 2000 स्क्रीन्स भी पकड़ सकते हो। तो वो स्क्रीन्स, उतने स्क्रीन्स उसको मिलेंगे। तो हिंदी के अंदर चलो पकड़ लो 15, 20, 25, 30 जितने भी करोड़ पकड़ लो, वो हिंदी की कलेक्शंस अगर सलार अच्छी और एवरेज है, मैं बताता हूँ ये दोनों चीज़ें, तो हिंदी के अंदर से कलेक्शंस उसको मिलने ही है, वो नो डाउट उसको मिलने ही मिलने। 50 से 100 करोड़ तो मिनिमम नंबर्स मैं बता रहा हूँ, उतने तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। देन कमिंग टू अदर लैंग्वेजेस, अब आता है उनका ऑब्वियसली कन्नड़ा होम वाले फिल्म से उसको कर रहा है, तो कर्नाटक के अंदर KGF का यूनिवर्स, भाई कर्नाटक के अंदर में उसको KGF के नाम पे मतलब पकड़ के चलो 150 करोड़ तो उधर ऐसे ही मिलेगा ही मिलेगा। 150 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शंस फ्रॉम कर्नाटका उसको मिनिमम कर्नाटक लैंग्वेज, कन्नड़ा लैंग्वेज में मिलेगा। कमिंग टू तेलुगु लैंग्वेज, और भाई साहब वहाँ से भी मिनिमम नंबर्स पकड़ के चलो, वहाँ से भी, क्योंकि वहाँ पर भी कम से कम 2.5 से 3.5 स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ आंध्र एंड तेलंगाना के अंदर में, 3-3.5 स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ उधर में ही, वहाँ से भी पकड़ के चलो 300 करोड़ उसको मिनिमम मिलेगा। तेलुगु हो गया, कन्नड़ा हो गया। अब कमिंग टू मलयालम इंडस्ट्री में पकड़ के चलो 30 से 50 करोड़ के बीच में कलेक्शंस, वहाँ से भी कलेक्शंस उसको मिलेगा। देन कमिंग टू तमिल इंडस्ट्री 50 से 100 वहाँ से भी पकड़ के चलो, तो वहाँ से भी कलेक्शंस उसको मिलेगा। तो टोटल इतने लैंग्वेजेस का कलेक्शंस उसको सारे तरफ से मिलेगा, जो कि शाहरुख खान को 1% भी नहीं मिलने वाला, बिकॉज वो फिल्म तो रिलीज़ भी नहीं हो रही है, और रिलीज़ होती तो भी नहीं मिलने वाला था। वो उसका पठान और जवान जो भी हो, वो वन मैन आर्मी, वन सिंगल लैंग्वेज लेकर 1000 करोड़ के अंदर घुस गया। उसको किसी लैंग्वेज का मतलब हिंदी लैंग्वेज अगर मिलेगा तो ही फिल्म, दूसरे की फिल्म 1000 करोड़ जाती है, लेकिन इसको दूसरे की लैंग्वेज लेकर 1000 करोड़ बनाने के लिए दूसरे की लैंग्वेज का कलेक्शंस इसको ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए तो सैल्यूट है भाई, ओरिजिनल लैंग्वेज से वो बंदा मारता है।
तो ठीक है, ये सेक्शन ऐसा होगा जहाँ पर मेरे को 70% ऐसा लग रहा है कि सलार बीट कर देगी डंकी को। 70%, जैसा वहाँ पे 70 था, यहाँ पर भी 70% सलार डंकी को बीट कर देगी। तो यही सीनैरियो होगा वहाँ पर। तो ओवरऑल कलेक्शंस यानी कि जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस होते हैं, वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस में ये सब कुछ कैलकुलेशन मिलाकर अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस किसका ज़्यादा है, लेकिन फॉर श्योर अगर इतना कॉन्फिडेंटली ये लोग बात कर रहे हैं, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ यही है ना कि सामने एक एक्शन फिल्म होती है ना, उसके सामने भाई कभी ज़िंदगी में भी सोशल फिल्म, एक कंटेंट फिल्म, वो ऑब्वियसली थर्ड प्रेफरेंस होता है। वो एक्शन फिल्म को 2 बार इंसान देखेगा, वो उसको 1 ही बार देखेगा। मैं न्यूट्रल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, बट स्टिल इतना ईजी या इतना आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है इतने लैंग्वेजेस के कलेक्शंस को लेकर इतना भी आसान नहीं है कि डंकी के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस को बीट कर दे, क्योंकि ओवरसीज़ के अंदर नो डाउट वो फिल्म डिस्ट्रक्शन कर देगी। अभी AMC और रीगल वहाँ पर एडवांस बुकिंग खुली नहीं है वो फिल्म की, ये लोग नेगेटिविटी कर रहा है 6 टिकट बिकी है। अरे वो जो जगह पे उसका सेक्शन डंकी का खुला है, वो जगह में कुत्ता भी नहीं देखता इंडियन मूवीज़ को, कुत्ता भी नहीं देखता जाकर वहाँ वो सेक्शन के अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ AMC, रीगल, एक और है, ये 3 जगह पे इंडियन फिल्म्स की 98% कलेक्शंस नॉर्थ अमेरिका से होती है। तो वीडियो को जितना हो सके मास शेयर मारो, सारे ग्रुप में शेयर मारो, रील उठाकर डालो, क्योंकि इसमें जो है सिंपल वर्ड्स में डायरेक्टली बोला है। अभी ये यूट्यूबर वो बोल रहा है, वो यूट्यूबर वो बोल रहा है, वो यूट्यूबर से मेरे को कोई यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, बस अपना ओपिनियन है, वो ओपिनियन बता दिया। दिस इज़ व्हाट माई प्रेडिक्शन इज़ अबाउट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, हु विल विन। तो इसमें आउटपुट एक ही चीज़ आता है कि ओवरसीज़ कलेक्शंस का मैं बताऊँ 60-40, हिंदी बेल्ट का मैं बताऊँ 70-30, वैसे इंडिया नेट कलेक्शंस का बताऊँ 70-30। तो क्या है कि वहाँ पर अनडाउटेडली क्या हो जाएगा कि बता नहीं सकते कि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस किसका ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि 2 जगह से ये मार रही है। वो मेन जगह जो ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस है वहाँ से वो बहुत बड़ा गैप ले रही है। तो ये डिसाइड करेगा ओवरसीज़ कलेक्शन से कि कौन किसको मतलब लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस में मारेगा। बाकी 2 सेक्शंस में यही फिल्म जीतेगी नो डाउट, ओवरसीज़ में भी मारेगी एंड हिंदी बेल्ट के अंदर भी यही मारेगी। बाकी जो इंडिया बेल्ट है, जो इंडिया ग्रॉस कलेक्शंस है, वहाँ से तो वो भी मारने वाली है, और वहाँ से वो तब मारेगी जब वो फिल्म अच्छी है और एवरेज है। एवरेज होने से भी मार डालेगी नो डाउट, वो मार देगी। अच्छी है तो भी मारेगी, लेकिन अगर वो फिल्म ख़राब निकल गई, 1% अगर चांस हो गया अगर वो फिल्म ख़राब निकल गई सालार, देन इट्स टोटली गॉन ऑफ। कितना भी बड़ा गैप ले लो, वो गैप वो बनाकर निकाल लेगी डंकी। सो स्टार्टिंग के 1-2-3 दिन नो डाउट इंडिया नेट कलेक्शंस, ओवरसीज़ कलेक्शंस भी, मैं ओवरसीज़ कलेक्शंस का भी बात करूँ, स्टार्टिंग के 1-2-3 दिन ओवरसीज़ कलेक्शंस भी उनके साइड ही होगा। मोस्टली सलार कितना गैप लेगा, ओवरसीज़ कलेक्शंस में 10 से 15 करोड़ का गैप होगा, और इंडिया नेट कलेक्शंस का कम से कम पकड़ के चलो 30-35 करोड़ का डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। इंडिया नेट कलेक्शंस की बात करो, अगर फॉर श्योर डंकी अगर 60 करोड़ की ओपनिंग लेती है तो सलार वहाँ पर 90 से 100 करोड़ के अंदर पे रहेगी। ये इंडिया नेट कलेक्शंस की बात करो। और वही हिंदी बेल्ट की कलेक्शंस में ऐसा अगर बात की हो तो वही डंकी 60, सलार रहेगी 20 से 25 के आसपास, ये इतने ही नंबर्स होंगे। तो इतना आसान नहीं है। मेरा मतलब मोटो ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ दिस ओनली कि इतना हलवा नहीं है किसी को भी मार देना 6 टिकट्स बोलकर नेगेटिविटी फैलाना। जो वीडियो सही लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने वीडियो के साथ।